हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मलिक जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों कैसे हो सभी और सभी की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होंगी। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म ऑनलाइन कैसे होगा, क्या क्या इसमें कागज लगेंगे, कितने केबी का फोटो लगेगा, कितने केबी का आपका सिग्नेचर लगेगा, काले पेन से सिग्नेचर करने हैं या फिर नीले पेन से सिग्नेचर करने हैं। अगर आपने फॉर्म में नीले पेन से सिग्नेचर अपलोड कर दिए हैं तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। और फॉर्म ऑनलाइन करके भी आपको मैं दिखाऊंगा कि फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है। तो दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों मैंने कर लिया है गूगल ओपन। गूगल ओपन करने के बाद मैं इसमें टाइप कर लेता हूँ सरकारी रिजल्ट। दोस्तों जैसे ही मैं इसमें सरकारी रिजल्ट टाइप करता हूँ और एंटर मारता हूँ, ये साइट ओपन हो जाती है। फिर सरकारी रिजल्ट पर क्लिक कर यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 पर क्लिक कर देता। तो दोस्तों स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक हेयर कर देंगे। क्लिक हेयर करने के बाद आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की साइट दिख जाएगी। जहां आपको हरा कलर दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आवेदक का पहला नाम, अंतिम नाम और आवेदक का पूरा नाम। जैसे कि आपका नाम मान लीजिए मनोज कुमार है तो मनोज आवेदक का पहला नाम और अंतिम नाम कुमार हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मनोज कुमार पाल आपका नाम है तो मनोज पहले में आएगा और अंतिम में पाल आएगा और कुमार जो है हट जाएगा। तो दोस्तों इसका ध्यान दीजिए। आवेदक का पूरा नाम, अपना जो पूरा नाम है आपका मनोज कुमार पाल है, मनोज कुमार है, इसमें आप पूरा फिल कर दीजिए। उसके बाद जन्म तिथि पर जाएंगे। जैसे कि आपकी 1 जुलाई तो जुलाई यहाँ से कर लेंगे, या 2000 वर्ष यहाँ से चॉइस कर लेंगे 2001, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ डाल देंगे। यहाँ पर अपने पिता का नाम डालना होगा आपको, पिता का नाम पूरा नाम डालना होगा जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है, और अपना नाम भी वही डालना होगा जो हाई स्कूल की मार्कशीट में है। उसके बाद आपको डालना है, यानी कि पिता का नाम डालने के बाद उसमें बाद डालना है आपको माता का नाम। दोस्तों माता का नाम भी आप वही डालेंगे जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में होगा। उसके बाद आपको लिंग और जेंडर का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप मेल हैं या फीमेल यहाँ से चॉइस कर लेंगे। इसके बाद आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। तो दोस्तों मोबाइल नंबर जो आपको वही डालना है, यानी कि सही मोबाइल नंबर हो जिस पर इसकी OTP जाती है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर की पुष्टि करेंगे, कन्फर्म मोबाइल नंबर, यानी कि जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ डाला वही मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। इसके बाद आप आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर पे आप अपना आधार नंबर देख लीजिए और सही आधार नंबर भरिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर आपको दिक्कत आएगी अगर आपने कुछ भी गलत भर दिया तो। इसके बाद ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालनी है आपको, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही आपकी OTP जाएगी, क्योंकि जब ही आपका फॉर्म आगे भरा जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद ईमेल आईडी की पुष्टि करें। यहाँ भी आपको कन्फर्म ईमेल आईडी डालनी है। ये इसलिए 2 जगह इसलिए दे रखा है कि मान लो एक जगह आपकी गलत हो जाती है तो फॉर्म आपका सबमिट नीचे नहीं होगा। दोनों जगह सही डालनी है, मोबाइल नंबर भी और ईमेल आईडी दोनों जगह। राष्ट्रीयता आप नेशनली यानी कि इंडियन कर देंगे। इसके बाद क्या आप प्रदेश के मूल निवासी हैं? यस, उत्तर प्रदेश के हैं। तो अगर बाहर के हैं तो नो कर देंगे। क्या आप SC OBC EWS में आते हैं तो आप यस कर देंगे। अगर इसमें आते हैं तो यस कर देंगे आप इसको। OBC SC और ST आते हैं तो इसको यस कर देंगे। इसके बाद आपका मांगेगा मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी। तो दोस्तों इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी, यानी कि जैसे कि आपका DM ने अगर करा है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, ADM ने करा है तो वो ADM, और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि SDM ने करा है तो उपजिलाधिकारी, यानी उपजिलाधिकारी जो बोलते हैं वो SDM को बोलते हैं, या फिर तहसीलदार ने किया है तो तहसीलदार कर लेंगे। यहाँ पर आप डेट डाल देंगे किस दिन आपका वो जारी हुआ है। उसके बाद जारी का डेट डालने के बाद आप अपना यहाँ पर क्रमांक डाल देंगे, मूल निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक, जो क्रमांक है, यानी कि इसके बाद जब ये क्रमांक आप डाल देंगे, क्रमांक डालने के बाद गृह जनपद आपको चॉइस करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ऊपर श्रेणी यानी कि कैटेगरी दिख रही होगी, उसमें आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी OBC है, SC है या फिर ST है, वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यानी कि आपका प्रमाण पत्र किसने जारी किया है वो सिलेक्ट कर लीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया है या फिर ADM ने किया है या फिर SDM ने या फिर तहसीलदार ने, जो भी है आप अपने प्रमाण पत्र पर देखकर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको डालनी है डेट, यानी कि यह किस दिन जारी हुआ है। उसके बाद आपको डालना है इसका क्रमांक, यानी कि श्रेणी प्रमाण पत्र क्रमांक। तो दोस्तों इसको सही तरीके से आपको भरना है, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके आगे इन्होंने दे रखा है श्रेणी आवेदन संख्या, यानी कि कैटेगरी एप्लीकेशन नंबर। तो आपके ही यानी कि जो प्रमाण पत्र क्रमांक है उसके ऊपर दे रखा होगा, काफ़ी लंबा है ये, इसको भी आपको भर देना है।
दोस्तों उसके बाद जब ये आप भर देंगे तो दोस्तों इसको भरने के बाद अब हम आ जाते हैं नीचे। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं 16 नंबर पर, इसको हम नो कर देंगे क्योंकि नहीं है, अगर हैं तो यस। क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, अगर हैं तो यस और नहीं है तो नो। इसके बाद क्या आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है, अगर की है तो यस, नहीं की है तो नो। तो दोस्तों इसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, जैसे कि आर्मी वाले होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, अगर हो तो यस और नहीं है तो नो। अगर यस करोगे तो आपको अपना जो है ब्यौरा इसमें भरना पड़ेगा। इसके बाद आता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का आपका जो है बोर्ड का नाम डालना पड़ेगा, उत्तीर्ण करने का महीना, परिणाम स्थिति, पास है या फेल, अनुक्रमांक, रोल नंबर यानी कि प्रमाण पत्र और क्रमांक संख्या। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे डालना है बोर्ड का नाम। बोर्ड का नाम मैंने डाल दिया है। इसके बाद मुझे डालना है उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष। तो ये आपको डालना पड़ेगा, डेट इसमें नहीं डालने की, सिर्फ महीना और वर्ष डालना पड़ेगा। आप अपनी मार्कशीट में देख लीजिए कौन से वर्ष में आपने पास किया है। उसके बाद आपको डालना पड़ेगा परिणाम स्थिति, यानी कि आप पास हो या फिर फेल हो। उसके बाद आपको अनुक्रमांक यानी कि अपना रोल नंबर डालना पड़ेगा, आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद आपको डालना पड़ेगा प्रमाण पत्र क्रमांक, यानी कि उसका देखो सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सीरियल नंबर होगा, वो आप इसमें डाल दीजिए दोस्तों। उसके बाद जैसे ही आप अपना यह क्रमांक डाल देंगे, उसके बाद आना है आपको नीचे इंटरमीडिएट 12th SHC, यानी कि आपका इंटर का जो है आपका इसमें बोर्ड का नाम डालने के बाद आपको उत्तीर्ण करने का महीना डालना पड़ेगा, यानी कि इंटर आपने कब पास किया है। उसके बाद आपको डालना पड़ेगा परिणाम स्थिति, यानी कि आपने पास ही है या फेल है। उसके बाद आपको अपना अनुक्रमांक डालना पड़ेगा। अनुक्रमांक डालने के बाद फिर आपको प्रमाण पत्र क्रमांक डालना पड़ेगा। तो आप अपनी मार्कशीट में देख लीजिए आपका प्रमाण पत्र का क्रमांक कितना है। इसको डालने के बाद दोस्तों आप अपने से अच्छे से इसको चेक कर लीजिए, लेकिन एक बार और आपको चेक करने के लिए मौका दिया जाएगा इसमें फॉर्म फिल करने के बाद। दोस्तों अब नीचे आ जाते हैं हम। क्या आपने 22 नंबर पर क्या आपने डोएक नीलिट से कंप्यूटर में ओ लेवल किया है, नहीं किया है तो नो और किया है तो यस। क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है, जिसे टीए बोलते हैं, टीए वाली आर्मी, तो उसमें नहीं। क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट एनसीसी में बी प्रमाण पत्र लिया है, अगर लिया है तो यस और नहीं लिया है तो नो। उसके बाद आता है पत्राचार का पता। तो दोस्तों पत्राचार का पता सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये 25 नंबर दे रखा है, इसमें आपको विलेज का नाम डालना है अपना, विलेज हो या फिर आप सिटी से हो तो सिटी भी इसमें डाल सकते हो, या आपका घर का नंबर है वो भी इसमें डाल सकते हो, वार्ड में रहते हो तो वार्ड भी इसमें डाल सकते हो। दूसरी लाइन में आप अपना पोस्ट ऑफिस का डाल सकते हो, पोस्ट ऑफिस हो, या फिर अपने नीचे फिर उसमें गाँव, शहर या कस्बे का नाम भी डालना, फिर तीसरी पंक्ति में भी पड़ेगा तो उसमें वो भी डाल सकते हो। तहसील का नाम भी डाल सकते हो, यानी कि तीनों लाइनों में अपना पूरा एड्रेस कर सकते हो। चौथा आपका आ जाता है राज्य केंद्र शासित प्रदेश। आपको 26 स्थायी पता नहीं भरना है, अभी सिर्फ आपको पत्राचार का पता भरना है। यहाँ से मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टेट। उसके बाद जिला अपना सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, जो भी आपका जिला है दोस्तों। जैसे ही अपना जिला सिलेक्ट करोगे, यहाँ आपको अपना पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का पिन कोड पड़ता है वह आप अपना यहाँ पर पिन कोड डाल दीजिए। दोस्तों पिन कोड डालने के बाद आपको जाना है स्थायी पते पर, और यहाँ पर जो ये बॉक्स दिख रहा है इसमें आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपका ये पत्राचार का पता है वही आपके स्थायी पते में भर जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर सारा क्लिक कर दिया है, ये पूरा फॉर्म यहाँ पर फिल कर दिया है। अब मैं नीचे आकर आपको प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा फॉर्म जो फिल किया है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ आपको देखना है कि हमारा कुछ गलत तो नहीं भरा गया है दोस्तों, क्योंकि अगर एक भी चीज़ अगर गलत भरी गई तो उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी डीबी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो दोस्तों चलते हैं आगे। एक बार मैं आपको इसे पूरा पढ़ लेना अपना, जब आप फॉर्म भर लो तो मैं आगे चलता हूँ। दोस्तों यह घोषणा पत्र यानी कि डिक्लेरेशन दे रखा है, इस पे हमको सब पर क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि जितने भी ये टिक हैं इस पे आपको सब पर टिक लगा देना है, इसको पढ़कर अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद मुझको डालना है कैप्चा डालने के बाद दोस्तों मुझे करना है सबमिट एंड नेक्स्ट पर, यानी कि OTP एक्टिवेशन। यानी कि देखो अभी कैप्चा डाल दिया है, फिर सबमिट एंड नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब मेरा यह रजिस्ट्रेशन हो गया है, यानी कि मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्टिवेट थ्रो OTP, यानी कि जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा इसके बाद मुझे मिलेगा OTP नंबर। तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों OTP एक्टिवेशन पर क्लिक कर
आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ डालना है हमको पंजीकरण संख्या, फिर उसके बाद जन्म तिथि, फिर इसके बाद OTP और उसके बाद हमको डालना है कैप्चा। कैप्चा डालने के बाद हमें क्लिक करना है फिर एक्टिवेट पर। तो दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हो चुका है एक्टिवेट। फिर यह आ जाता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के लिए यहाँ पर पंजीकरण संख्या, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के लिए हमारा पंजीकरण संख्या डालना पड़ेगा हमें, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद हमें डालनी पड़ेगी यहाँ जन्म तिथि, जो भी हमारी जन्म तिथि है दोस्तों, जो भी, यानी कि पहले महीना डलेगा, फिर साल डलेगा और फिर उसके बाद डेट डलेगी, जो भी आपकी डेट है। जैसे ही दोस्तों इसको डालने के बाद आप डन करेंगे, उसके बाद आपको डालना पड़ेगा कैप्चा। कैप्चा डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो पे नाउ का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक और, यानी कि एक और वो खुलकर आएगी, उसमें डालना है आपको अपना नाम पता, लेकिन ये नहीं डालना है, ये खुद ही गायब हो जाता है। अभी देखो गायब हो गया है। और फिर आपको पेमेंट डिटेल्स भरनी होगी, यानी कि आप अब कार्ड से भी पेमेंट कटवा सकते हैं अपनी, यानी कि आप पे जो भी कार्ड हो, या फिर गूगल पे, फ़ोन पे, या फिर पेटीएम से भी, या बारकोड से भी अपनी, यानी कि पेमेंट कटवा सकते हो, अपनी फ़ीस कटवा सकते हो 400 रुपये। तो दोस्तों मैं अपना यहाँ पर पूरा भर लेता हूँ अपनी फ़ीस कटवाने के लिए। तो दोस्तों मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें भर दिया और पे नाउ पर क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैं पे नाउ पर क्लिक करूँगा मेरे मोबाइल पर एक OTP आएगी। अब जैसे ही मैं उस OTP को यहाँ पर डालूँगा, एंटर द OTP, और सबमिट OTP करूँगा, तो मेरे 400 रुपये अकाउंट से कट जाएंगे और मेरी फ़ीस कट जाएगी। तो दोस्तों मैं इसमें अपनी OTP डाल देता हूं और सबमिट OTP कर देता हूं। तो दोस्तों जैसे ही मैं सबमिट OTP करता हूं उसके बाद आ जाता है आपका डिजी लॉकर के माध्यम से प्रमाण पत्र अपलोड करने का लिंक शीघ्र ही उपलब्ध होगा। तो मैंने जो है डिजी लॉकर से नहीं करे हैं, स्कैन करके, यानी कि फ़ोटो, यानी कि उसको फ़ोटो खींच के ही अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होना चाहिए, आपका जो है फ़ोटोग्राफ वो होना चाहिए 20 KB से 50 KB का, और इसका भी एक साइज दिया हुआ है। आपका फ़ोटो का जो साइज होना चाहिए वो 35 mm और 45 mm होना चाहिए, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। और दोस्तों इसका जो होगा साइन का, यानी कि हस्ताक्षर का जो आपका साइज होना चाहिए 5 से 20 KB होना चाहिए, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों और हस्ताक्षर जो काले पेन से होने चाहिए। तो दोस्तों अब इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ, यानी कि फ़ोटो जो आपका होगा वो 20 KB से 50 KB, और सिग्नेचर जो होंगे वो 5 KB से 20 KB। फिर उसके बाद आता हाई स्कूल। हाई स्कूल जो होना चाहिए उसका साइज़ होना चाहिए 20 से 100 KB के बीच। और मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद इंटर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, उसका भी साइज़ 20 KB से 100 KB होना चाहिए। और उसके बाद आता है यानी कि आपका जाति का सर्टिफिकेट, उसका भी जो साइज़ होना चाहिए वो 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद आता है मूल निवास प्रमाण पत्र, उसका जो साइज़ होना चाहिए वो भी 20 KB से 100 KB होना चाहिए। इसका आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं वो नहीं लेगा, इसका साइज़ आप जो है सही करके ही भरिए। तो दोस्तों इसके बाद जब मैं यह अपलोड कर देता हूँ सब, उसके बाद आता है फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट, यानी कि प्रिंट एप्लीकेशन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये हो जाएगा, मेरा डियर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट योर एप्लीकेशन। प्रिंट एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये मेरा पूरा फॉर्म आ जाएगा। फिर मैं इसको निकाल लूँगा, प्रिंट कर लूँगा, प्रिंट करके अपने पास रख लूँगा। अब दोस्तों इसे प्रिंट करके आप एक एक चीज़ बारीकी से चेक कर लीजिए कि मेरा कुछ गलत तो नहीं हो गया। फिर जैसे ही आप अगर कोई भी इसमें गलती पाते हैं, अब तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने जो फॉर्म भरा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से भरा है। अगर आपका एक आधा नंबर मिस्टेक हो गया है फॉर्म भरने में तो वो 16 से 18 के बीच करेक्शन डेट मिलेगी, उसमें जाके आप उसको कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और इसी के साथ जय हिंद जय भारत।